लंबी कमर और चौड़ी छाती ऐसे थे भारतवासी। लेकिन अब ऐसे लोग कम मिलते हैं और दो तरह के लोग ज्यादा मिलते हैं। वो है कि छाती अंदर पेट बाहर, और ये है राशन का कमाल। और एक प्रजाति और मिलती है कि आंखें भीतर दांत बाहर, और ये है भारत के कपूत नहार। तो भाई हमें ऐसे कपूत नहारन से तो देखो बचना चाहिए और उनमें शामिल ना होना चाहिए। अब हम बात करते हैं मुद्दे की। आज हम पलवल जिले के सभी कार्यकर्ता वामसेब का 26वां राज्य अधिवेशन जिला हिसार में जो हो रहा है उसके लिए हम निकल चुके हैं और यात्रा चल रही है। तो वामसेब जो संगठन है ये मूल निवासी लोगों का एकमात्र ऐसा संगठन है जो हमारे इतिहास से लेकर के और वर्तमान तक की जो हमारी जो समस्याएं हैं वो उनसे अवगत कराता है और उनकी समस्याओं का निवारण करने की मुहिम चलाता है। मेरे से पूर्व कई वक्ताओं ने अपनी बात रखी, लेकिन मैं उन बातों को न दोहराते हुए उनसे आगे की बात कहना चाहता हूँ। हमारे महापुरुषों की त्याग बलिदान की वजह से, उनके संघर्ष की वजह से संविधान अस्तित्व में आया और उस संविधान में हमें अधिकार मिले। संविधान में लोकतंत्र है और लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं। नंबर 1 विधानपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। अब हम सभी लोगों को ये देखना चाहिए कि क्या हमारी भागीदारी, क्या हमारा रिप्रेजेंटेशन इसमें हमारी संख्या के अनुपात में है या नहीं है। यदि है तो ये समझ लीजिए कि जो संविधान का जो लक्ष्य है वो पूरा हुआ। अगर नहीं है तो फिर हमें उसके लिए प्रयास करना चाहिए कि जो अधिकार हमें संविधान ने दिए हैं उन पर हमारा एक तरह से उन पर कब्जा भी होना चाहिए। तो विधानपालिका की अगर हम बात करें, वैसे मैं बात करना चाहूँगा ओबीसी के बारे में, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो विश्वासघात हुआ है, जो छल हुआ है, वो ओबीसी के साथ हुआ है। ओबीसी संख्या में 52% से ज़्यादा है। 52% तो ये 1931 की जनगणना के अनुसार है। उसके बाद में सरकार ने इनकी कोई जाति आधारित जनगणना नहीं की। यदि हम आंकड़ों को लेकर भी चले तो हम 1931 की जनगणना के आंकड़े को लेकर के चल रहे हैं, मतलब आज से 95 साल पहले की। उस हिसाब से 52% है। और संविधान कहता है जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उनकी हिस्सेदारी। तो जब 52% ओबीसी है तो इनकी हिस्सेदारी भी 52% होनी चाहिए। उदाहरण के लिए यदि हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 90 एमएलए चुने जाते हैं। तो क्या इन 90 एमएलए जो चुने जाते हैं इनमें से आधे से ज्यादा मतलब 52% क्या ओबीसी समाज से आते हैं? नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि ओबीसी समाज को केवल अभी तक ऐसा मान के हम चलते हैं इनको वोट देने का तो अधिकार मिला है, लेकिन इनको वोट लेने का अधिकार अभी तक इनको नहीं मिला। क्योंकि इन लोगों को जो सरकार में जो लोग होते हैं वो और दूसरी समस्याओं में उलझा देते हैं। इनका जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व है उसको वो आगे ही नहीं आने देना चाहते। तो ओबीसी लोगों को अपने इस अधिकार के लिए लड़ना चाहिए और लड़ करके विधानसभा में अपनी इस मांग को उठाना चाहिए और संसद में भी इनकी भागीदारी होनी चाहिए। कार्यपालिका के बारे में इनको केवल नौकरियां केवल 8% मिली है। मिलनी 52% चाहिए, मिली है 8% और कानून बना है 27% का। तो जो कानून इनके लिए 27% का मिला है वो भागीदारी भी इनकी अभी पूरी नहीं हुई है। उसमें से केवल 8% मिली है। तो ये सोचने का विषय है। वैसे जो आज वर्तमान में जो सरकार है, हिंदू के नाम पर इन्होंने जनता को ठगा। लोगों ने इनको वोट दिया कि वह हमारी हिंदुओं की सरकार बनेगी। लेकिन अगर हम आज विश्लेषण करें तो इस तथाकथित हिंदुओं की सरकार ने
नरेंद्र मोदी ने और आरएसएस ने जिस ओबीसी को ये हिंदू में काउंट करते हैं 52% है, जिनके बलबूते पर बीजेपी सरकार बनी है, इस हिंदुओं की सरकार ने भी इन ओबीसी हिंदुओं को इनका पूरा अधिकार तक नहीं दिया। इसको ये रोजगार नहीं दे रहे, नौकरी नहीं दे रहे। तो इसका मतलब ये है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो जब ओबीसी के लोगों के पास नौकरियां नहीं रहेंगी तो भुखमरी के शिकार रहेंगे, समस्याओं से उलझे रहेंगे, तो फिर कैसे इनका कल्याण हो सकता है। तो मैं ओबीसी के लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आप अपना अधिकार के बारे में सोचें, आप संगठित हों। मैं सुनील भारतवंशी भारतीय बेरोजगार मोर्चा हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहा हूं। तो आप इस संगठन से जुड़े, वामसेव संगठन से जुड़े, और तभी हम इस समाज में एकता कायम कर सकते हैं। धन्यवाद। जय भीम,